सिद्धाणं आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये संवसानम् ईसो पंचनमुक्कारो सब्बपावपणासनं मङ्गलानं च संवेसिं पडमङ्गः वै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वारिष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कल आखिर में जो हमने बात की केवल वो याद दिला दे। हमें मन वचन काया दिखते हैं इसलिए उसकी महिमा होती है। मन वचन काया की महिमा होने के कारण मन वचन काया की क्रियाओं की ही महिमा बनती है और मन वचन काया की क्रियाओं की महिमा होने के कारण हम पूरा धर्म भी मन वचन काया से ही मानते हैं। बात समझ रहे? मन वचन काया दिखते, मन वचन काया की क्रियाएं दिखती, आत्मा व अनुभव का विषय, इसलिए बहुत एक अच्छी बात है। जो मन वचन काया से अनुभव में आता है उसका अनुभव हो नहीं सकता और जिसका अनुभव हो सकता है उसे मन वचन काया से जाना नहीं जा सकता। जिसे हम 5 इंद्रियों से जान पाते हैं, जिसे 5 इंद्रियों के माध्यम से जाना जाता है, उसका अनुभव नहीं हो सकता। और जिस आत्मा का अनुभव हो सकता है वह कभी भी मन वचन काया से पता उसका नहीं चल सकता। यानी परमात्मा के शासन का मार्ग, परमात्मा का मार्ग अनुभव का ही है। कुछ करना न करना वह व्यवहार धर्म के विभाग में आएगा, आत्मा के विभाग में नहीं। आत्मा के विभाग में तो केवल अनुभव की ही क्रिया आती है और अनुभव से ही वस्तु को जाना जाता है। व्यवहार की क्रिया अनुभव का सपोर्ट करेगी। आत्मा का अनुभव का लक्ष्य हो तो व्यवहार की क्रिया उसमें उपयुक्त हो सकती है। आप कटाशने के ऊपर बैठे, बराबर, और आप व्यवहार धर्म के नियमों से अपने आप को नियमन किया कि पापकारी प्रवृत्ति का त्याग रखते हो, तो ये पापकारी प्रवृत्ति का त्याग क्या है इसे समझो। पापकारी प्रवृत्ति का त्याग का मतलब हम सही मायने में समझे नहीं। परमात्मा के शासन में जो भी व्यवहार धर्म बताया गया है मन वचन काया के स्तर के या सज्जनता की जो भी क्रियाएं बताई गई है मार्गानुसारी के 35 गुणों के माध्यम से, हम जिसे मार्गानुसारी के 35 गुण कहते हैं उसका सीधा साधा लोकभोग्य भाषा में यदि उसका कोई नाम समझना हो तो क्या है? वह है मानवता, वह है सज्जनता, वह है भूमिका की शुद्धि। मंदिर बनाना हो तो क्या करते हो? पहले भूमि शुद्धि की जाती है, बराबर। जो भूमि की शुद्धि की वो दिखाई देने वाला है मंदिर बनने के बाद, वह दिखाई नहीं देता, समझ रहे? परंतु उसके बिना दिखाई देने वाला मंदिर का निर्माण भी नहीं होता। उसी प्रकार प्रभुता और सिद्धता का जो कलश है, जो शिखर है, उसके नींव में भूमि का शुद्धि यानी मानवता के 35 गुण। इसलिए ज्ञानियों ने तो एक अपेक्षा से
एक अपेक्षा से आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर वह महान, या उसको जन्म देने वाली अनपढ़ गवार माँ जो पढ़ी लिखी नहीं, अनपढ़ है, वो महान? हाँ मान अरे अनपढ़ है यार, अनपढ़ गवार है। समझते हो ना कि आईपीएस आईएएस ऑफिसर मिनिस्टर के लेवल के इंसान है, बराबर। मिनिस्टर तो चुनाव से चुन के आते हैं 3 साल 5 साल की अवधियों के लिए, बराबर। आईपीएस या आईएएस ऑफिस के अंदर चुनाव से नहीं होता, वह अपनी क्षमता से बनते हैं, और वह 5 साल के लिए नहीं होता, वह कायम के लिए होते। तो जिस प्रकार आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर बड़ी डिग्री है, बड़ा पद है, परंतु फिर भी उनको जन्म देने वाली माँ भले न गंवार हो, अनपढ़ हो, उसी को महान जैसे कहा जाता है, उसी प्रकार सिद्धता और प्रभुता को जन्म देने वाली कौन है? माँ। मानवता, सज्जनता, मार्गानुसारी के 35 गुण। हमारे यहाँ क्या हो गया पता है? मार्गानुसारी के 35 गुण रूप मानवता, सज्जनता का इतना महत्व नहीं देखते हैं। हम क्या कर बैठते हैं? राकेश जी चुवियार करते हैं, नौकरशी करते हैं, परंतु अनीति पूर्वक ही व्यापार करते हैं। वह हमारे लिए मायने नहीं करता। हमारे लिए मायने क्या करता है? इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा, स्वद्रव्य से प्रभु की पूजा, प्रभु की भक्ति आप करते हो, अच्छी बात है, परंतु ज्ञानियों ने स्वद्रव्य से प्रभु की पूजा को इतना महत्व नहीं दिया जितना महत्व न्याय संपन्न द्रव्य को बताया। न्याय संपन्न द्रव्य यानी नीति पूर्वक व्यापार करना, नीति पूर्वक व्यापार करना, वह स्वद्रव्य से भी अपेक्षा से महान है, क्योंकि जिसे आप स्वद्रव्य कह रहे हो वह तो अनीति पूर्वक का है। अनीति पूर्वक का यानी क्या है? अब समझो, अनीति पूर्वक का है यानी क्या है? दूसरों को छलने के पाप से दूषित है। आपको कहूं, हिंसा है ना, हिंसा, उससे दूसरों को द्रव्य से पीड़ा पहुंचती है। द्रव्य से पीड़ा पहुंचती है यानी क्या? उनके शरीर को तकलीफ पहुंचती है। पर झूठ बोलना, माया करना, किसी को छलना, उसके अंतरात्मा को, मन को पीड़ा पहुंचती है। इसलिए हम शरीर की पीड़ा से भी ज्यादा पीड़ा किसे बताते हैं? किसी के मन को पीड़ा पहुंचे, किसी के अंतरात्मा को पीड़ा पहुंचे, वह उससे भी बड़ा हिंसा का पाप है, क्योंकि वह भाव हिंसा है, वह परिणति रूप हिंसा है। आपको चाटा मारा, आपको लकड़ी मारना, ये क्या था? यह प्रवृत्ति रूप हिंसा थी। समझ रहे हो? आपके मन को पीड़ा पहुंचे यानी ये वृत्ति रूप हिंसा थी, और आपकी अंतर आत्मा को पीड़ा पहुंचाना यह परिणति रूप हिंसा थी। पकड़ में आ रही है बात? इसलिए झूठ बोलना, उसमें क्या है? दूसरे के अंतर को पीड़ा पहुंचाने के दोष से वह दूषित है। समझ रहे हो? और झूठ, जो पाप के संस्कार आत्मा में पड़ रहे हैं, आप पाप की जो परिणाम, पाप की जो क्रिया हुई, उस पाप से आपके अशुभ भावों रूप पाप है ना। झूठ क्या है? शुभ भाव रूप क्रिया थोड़ी ना, अशुभ भाव रूप दोष से दूषित है। और इससे भी बड़ा पाप कौन सा है? इससे भी बड़ा पाप है चलता है। पाप में पाप बुद्धि ना रखने वाली जो परिणति बनी, ये तो चलता है, इतना तो चलता है। संसार में रहना तो इतना तो करना ही पड़ता है, ये थोड़ी ना कोई इतना बड़ा पाप है। अरे दुनिया वाले देखो ना कितना करते हैं, यानी वो पाप का पक्षपात भी नहीं रहा पाप के रूप में, यानी पाप में से पाप की बुद्धि का मिट जाना। समझ रहे? वह उससे भी बड़ा पाप है। समझो, द्रव्य पाप से भाव पाप, जो पाप की बुद्धि का मिट जाना, वह द्रव्य पाप से अनेक गुना बड़ा पाप है। उससे वह दूषित आपका स्वद्रव्य है। समझ रहे हो? हम किसे अशुद्ध समझते हैं? आपकी नोट, 500 की नोट मिट्टी में गिर जाए, कीचड़ में गिर जाए, उससे आप मानते हो ना कि नोट बिगड़ गई। समझ? सोने का हार कीचड़ में गिर जाए, ज्ञानी कहते हैं वह तो द्रव्य से अशुद्धि है। भाव से अशुद्धि क्या है?
दूसरों को छलने यानी दूसरों के प्रति कठोर परिणाम से आप झूठ बोल पाते हो। दूसरों के प्रति कठोर परिणाम आपने बनाए ना, तभी दूसरों को झूठ बोल सकते हो ना। गुस्सा करना वह द्रव्य पाप है, परंतु गुस्सा करने के लिए अनिल भाई के लिए जो अंतर में मुझे कठोर परिणाम करने पड़े ना, वह उससे बड़ा पाप है। समझ रहे हो? दूसरों की चोरी करना वह अंतर के परिणामों को बिगाड़े बिना नहीं होता। इसीलिए सरलता, प्रामाणिकता, नीतिमत्ता, उसकी बात आनंदगंज जी महाराज साहब ने परमात्मा के साथ प्रेम करना हो ना, प्रभु के साथ प्रेम करने से ही प्रभु के साथ संबंध जुड़ने का प्रारंभ है। प्रभु के साथ जुड़ना है तो पहली सीढ़ी क्या है? प्रेम है। प्रीति का हो, प्रेम का हो, बराबर है। तो वो प्रीति से, प्रेम से प्रभु के साथ का जो संबंध है, तो आनंदगंज जी महाराज साहब ने उस पहले स्तवन में 3 लक्षणों में से आखिरी का महत्वपूर्ण लक्षण यही बताया, कपट रहित थई आत्म अर्पणा। प्रेम वही है जिसमें समर्पण, और समर्पण के लिए कपट रहित की बात बताई, यानी किसी भी प्रकार के छलने के भाव अंतर में ना हो, माया दंभ कपट ना हो। क्योंकि सर, अब दूसरी बात, आपको झूठ बोलने वाले को है ना याददाश्त मजबूत रखनी पड़ती है। जो सच बोलने वाला इंसान होता है ना, उसे अपनी याददाश्त मजबूत रखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसको ये कहा, इसके साथ ये किया, इसको ये बताया, इसको ये बताया, इसको ये बताया, उसको ये बताया। इसलिए झूठ वाले को, इसलिए झूठ में क्या होता है पता है? इंसान की सहजता और स्वाभाविकता दूषित होती है। सरलता की बात नहीं है, कपट रहित का मतलब है सरलता। तो सरलता बाहर से दिख रही है, ये सरलता की बात नहीं है। सरलता के माध्यम से ज्ञानी वो सहजता और स्वाभाविकता को बताना चाहते हैं। कुछ समझ रहे हो? सरलता का मतलब क्या है? सरलता सहज है। जिस प्रकार हमने आगे बात की कि पानी में जो शीतलता वह सहज है, प्रयत्न से नहीं, वह स्वाभाविक है, वैभाविक नहीं। गर्म होने में प्रयत्न आता है कि आपको अग्नि का स्पर्श कराना, संपर्क कराना पड़ेगा, वह स्वाभाविक नहीं, इसलिए वो लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी गर्मी। गर्म हुआ, फिर आपने अग्नि से उसे दूर किया तो धीरे धीरे वो निकलने लगेगी। शीतलता में रहने के लिए कोई प्रयास नहीं। और दूसरे नंबर में शीतलता कभी ज्यादा कभी कम, शीतलता में ऐसा नहीं। पानी गर्म करके अब गैस बंद करते हो, अब क्या होगा? वो धीरे 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 ठंडक की ओर, यानी क्या होता है? विभाव स्वभाव के सन्मुख ही रहता है। कभी भी यदि विभाव को निमित्त ना मिले तो वह विभाव स्वभाव की ओर जा सकता है। बराबर है? इसलिए मूल बात अपनी क्या हुई? जो कपट रहित की जो बात थी उसमें सरलता की बात थी। सरलता के माध्यम से ज्ञानी हमें सहजता देना चाहते हैं। सहजता का मतलब प्रयत्न रहित स्थिति हमें देना चाहते हैं। प्रारंभिक कक्षा के जीवों के लिए मार्ग प्रयत्न वाला है, बाल कक्षा के जीवों के लिए मार्ग प्रयत्न वाला है। समझ रहे? परंतु परिपक्व भूमिका में प्रयत्न नहीं रहते। सहजता ही परिपक्व भूमिका का लक्षण है। इसलिए सरलता से क्या है? सहजता है। सरलता से क्या है? स्वाभाविकता है। और आत्मा ज्यों-ज्यों प्रयत्न में जुड़ती है, वहां मन और मन के विचारों को उपयोग में लेना पड़ता है। जो सहज और स्वाभाविक होता है ना, उसमें प्रयत्न न होने की वजह से मन पर कोई दबाव नहीं लाना पड़ता। समझ रहे? झूठ बोलने के लिए कमलेश भाई क्या करना पड़ेगा? मन को दबाव में लाना पड़ेगा, मन को प्रयत्न में लाना पड़ेगा, तब ही हो पाता है ना। यह बात अलग है कि झूठ बोलते बोलते इंसान की ऐसी मास्टरी हो जाती है कि फिर अभी झूठ बोलने के लिए भी प्रयत्न नहीं रहा। वो आपकी मास्टरी अलग बात के, रास्ते में ही हूं, घर से निकले नहीं हो पर रास्ते में ही हूं, वो आपके लिए सहज है ना।
मूर्खता मत करो। परमात्मा का शासन गुणों की सहजता और स्वाभाविकता बनाने के लिए है, दोषों की सहजता और स्वाभाविकता पाने के लिए नहीं है। बात समझ में आ रही है? और जो झूठ सहज बना लेता है ना, उससे सत्य में जाना हो तो प्रयत्न करना पड़ता है, उसको अपने आप के ऊपर दबाव लाना पड़ता है। समझे? इसलिए घोटाले को सहज कर दिया है, इसलिए जो वास्तविकता है उससे सहज बनाने के लिए कितनी मेहनत पड़ती है। समझ रहे? अहंकार सहज है ना? नहीं, अहंकार स्वाभाविक सहज। सहज हो जाता है। सहज हो गया। सहज हो गया। तो विनम्रता लानी हो तो सोचना पड़ता है। सोचना पड़ता है। जहां नम्रता है ना, वहां प्रेम है। प्रेम के साथ नम्रता जुड़ी हुई है, अहंकार के साथ प्रेम नहीं रह सकता। अनिल जी बोलो तो सही, यहाँ उपाश्रय के छोटे से छोटे कर्मचारी के साथ वो नम्रता पूर्वक सेठ बात करे तो वो सेठपना। हाँ कमलेश जी, दुकान में जो छोटा झाड़ू पोछा करने वाला, उसके साथ नम्रता के साथ प्रेम के साथ बात करने में अपना सेठपना थोड़ा शोभा नहीं देता ना। क्यों, क्या हुआ? बोलो। वो जो गढ़ में काम वाली आती है ना, झाड़ू पोछा करने वाली, उसके साथ नम्रता और प्रेम के साथ बोले तो सिर पर चढ़ जाएंगे। हाँ, मैं तो कभी किसी को सिर पर चढ़ते हुए नहीं देखा, पर आप लोगों की सोच है वो सिर पर चढ़ जाएंगे। इनके साथ तो ऐसा ही करना पड़ता है। अरे वो लाचारी की वजह से, वरना चलता हो तो आप गुरु बने बिना रह सकोगे। चेली बनना नहीं है, चेला किसी को नहीं बनना, गुरु सबको बनना है। समझ रहे हो? वो सिर पर न चढ़ जाए, उसके लिए हम अपनी सहजता, हम अपनी सरलता, हम अपनी स्वाभाविकता को दूषित करें। ये कौन सा सौदा है? ये आपकी कौन सी समझ है? बोलो मनोज जी। स्टाफ वाले के साथ तो थोड़ा रुबाब से ही बात करनी चाहिए। सूरजमल जी रुबाब से करते हैं, मनोज जी रुबाब से करते हैं, दोनों में से कौन से? दोनों रुबाब से या दोनों प्रेम से, नम्रता से, मिठास से? उनके सामने देखकर तो मैं पूछ भी नहीं सकता। तो प्रेम से ही करना पड़ता, नहीं तो चले करना पड़ता है, यानी ये सहज और स्वाभाविक नहीं है। समझ रहे हो? आपको पता नहीं, बहुत एक अच्छी सी बात, बहुत एक अच्छी बात है, आपको बताता हूं। पुष्प है ना, पुष्प, फूल, उसके पास कभी भी किसी भी समय कोई भी उम्र का इंसान जाए, पुष्प को पानी से सींचने वाला इंसान उसके पास जाए या पुष्प को तोड़ने वाला इंसान उसके पास जाए, क्या पुष्प के सुगंध देने के व्यवहार में कोई भेदभाव होता है? मुसलमान शक्कर खाए, मुसलमान शक्कर खाए, जैन शक्कर खाए, मिठास में फर्क देने में शक्कर अपने आप में कोई भेदभाव लाता है? आपको कहूं, हर चीज ने अपने सहज स्वभाव को ही लेकर यात्रा करना पसंद किया है। वो समझ में आ रही है? मुसलमान हो, आतंकवादी हो, बलात्कारी हो, भ्रष्टाचारी हो, शक्कर सबको अपना एक समान स्वभाव का ही अनुभव देता है, वह कभी भेदभाव नहीं करता। आत्मा की ऐसी कौन सी चीज है कि उसके पास कोई भी इंसान कैसी भी परिस्थिति में, कैसे भी समय में उसके पास आए तो मनुष्य के पास एक चीज कॉमन फैक्टर के रूप में प्राप्त हो? ऐसी कौन सी चीज है? परमात्मा में हम वो चीज पाते हैं। देखना, परमात्मा के पास कमठ है, परमात्मा के पास धरणींद्र है, परमात्मा के पास गोशालका है, परमात्मा के पास इंद्रपुति गौतम है, परमात्मा के पास चंड कौशिका है, परमात्मा के पास सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र वंदन करने के लिए है, धरणींद्र वंदन करने के लिए है। परमात्मा पर उपसर्ग करने वाले लोग आए संगम जैसे, या परमात्मा की भक्ति करने वाले कोई लोग आए
जीरण सेठ के समान परमात्मा के इन सभी प्रकार की परिस्थितियों में सभी प्रकार के इंसानों के साथ वो भेदभाव वाला संभाव 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 क्या संभाव लल्लू और राकेश जी, संभाव नहीं। सबके प्रति प्रेम परिणाम, वात्सल्य परिणाम, करुणा परिणाम के अलावा कुछ नहीं मिला। प्रभु की करुणा, प्रभु का प्रेम, प्रभु का वात्सल्य सब पे एक समान। राकेश जी, समता खुद के अंतर में खुद के लिए है, दूसरों के लिए प्रेम वात्सल्य, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो मनोज जी, परमात्मा के पास कोई भी गया किसी भी परिस्थिति में उन पर उपसर्ग करने के लिए या उनकी उपासना करने के लिए, परमात्मा में कोई भेदभाव है? और हमारे पास कोई भी आए, जैसे के साथ वैसा, टिट फॉर टैट। यह आप अपने आप को विकृत महसूस नहीं करते, इसे विकृति नहीं कहेंगे। सामने वाला किस प्रकार से हमें लेता है, गिनती में पकड़ता है, वह महत्वपूर्ण है, या ज्ञानियों की दृष्टि में मेरी किस प्रकार की गिनती होती है, प्रभु के दृष्टिकोण से मेरी किस प्रकार की गिनती होती है, वह हमारे लिए मायने करेगा। प्रभु दिखते नहीं है ना, सामने वाला इंसान दिखता है ना। बोलो भैया, लोकोत्तर शासन को प्राप्त करके भी हम लोकोत्तर सोच में हैं या लौकिक सोच में ही अपने आप को रोक रखा है? बोलो कमलेश जी, लोकोत्तर शासन का गर्व करते हो, परंतु अपने आप को तो लोकोत्तर बनाने की तो कोई प्रक्रिया कहाँ है? कुछ समझ में आ रही है बात? सभी के साथ एक समान रहने में ही हमारी सरलता, हमारी सहजता, हमारी स्वाभाविकता नहीं रख सकते हम? बोलो प्रतीक जी, क्या मानना है? बच्ची के साथ प्रेम के साथ, पत्नी के साथ प्रेम के साथ, फिर माँ के साथ प्रेम के साथ, बहन के साथ प्रेम के साथ, पर काम वाली के साथ वैसा ही प्रेम। मैं राग नहीं कह रहा हूं, आप प्रेम और राग का घोटाला मत कर देना। हाँ, राग को पापस्थान कहा, समझ रहे हो? राग भेदभाव से चलता है, जो भेदभाव लेकर चले उसे राग कहते हैं। जो कभी भेदभाव को लेकर नहीं चलता उसे प्रेम कहती है। सामने वाले की अवस्था के आधार पर जो हो उसे राग कहते हैं। सामने वाले के मूलभूत आत्मद्रव्य को सामने रखकर जो हो उसे प्रेम कहते हैं। राग सामने से राग की इच्छा अपेक्षा रखता है। प्रेम अपने प्रेम से तृप्त होने के कारण सामने वाले से किसी भी प्रकार के व्यवहार की इच्छा अपेक्षा तृष्णा उसमें होती ही नहीं। राग सामने वाले के गुण और दोष को देख सकता है, प्रेम गुण और दोष से परे जो शुद्ध आत्मद्रव्य है उसी को देख पाता है। राग में अपेक्षा है, स्वार्थ है, प्रेम में कोई अपेक्षा या स्वार्थ नहीं। आप सोचो तो सही, मैंने आपको नहीं कहा दवाई दर्दी के लिए, मरीजों के लिए भेदभाव रखता है? नहीं रखता। पानी रखता है, बारिश का पानी हो या नल का पानी हो विनय जी, वो भेदभाव रखता है? पौधा रखता है, शक्कर रखता है, मिर्च रखता है, नीम रखता है? कोई भेदभाव नहीं रखता। अरे अनिल जी क्या बात करूं। प्रतीक कितने साल की है बेटी? हाँ, महीने की। हाँ, अब वो महीने वाली जो बच्ची है वो उसमें भेदभाव दिखता है? हाँ, मम्मी पापा का थोड़ा बहुत होता है, परंतु उसमें वो भेदभाव दिखता है? उसमें नहीं दिखता, वो पुष्प में नहीं दिखता। हाँ 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 हाँ, क्योंकि वो बच्ची अभी छोटी है, उसमें ज्यादा समझ नहीं है। समझ आने के बाद उसे भेदभाव अपने आप आ जाएगा। यानी समझ से भेदभाव आए तो ये समझ को समझ कहेंगे हम? राकेश जी
नहीं तो फिर प्रभु में समझ नहीं थी इसलिए भेदभाव नहीं थे। यार देखो वो पौधा क्या है, एक इंद्रिय जीव है ना, पौधा एक इंद्रिय जीव है ना, तो उसकी चेतना मूर्छित अवस्था में होती है ना, तो मूर्छित अवस्था, बच्ची भी छोटी है, उससे भी ज्यादा समझ नहीं है, इसलिए वो भेदभाव नहीं करेगी ना, वो तो सबको एक समान ही देखती है ना, बराबर। तो फिर हम ज्यादा समझदार हुए तो हमारी समझदारी, और परमात्मा तो हमसे समझदार ज्यादा थे ही ना अरविंद जी, नरपत जी थे, हाँ बहुत समझदार थे। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, चार चार ज्ञान है। केवल ज्ञान को बाजू में रखो, अभी हमें केवल ज्ञान वाले परमात्मा का काम अभी नहीं है, तो वो मन प्रयोग ज्ञान, या तो बहुत समझदार थे, तो या तो समझदार नहीं है उनमें भेदभाव नहीं देखते, और जिसमें परिपूर्ण परिपक्व समझदारी आ गई है उनमें भेदभाव नहीं है, तो ये भेदभाव तो हमारे जैसे बीच वाले नहीं है। समझाने का आभास है, हाँ समझाने का आभास। हाँ हम समझदार है, ये ब्रह्मणा है, ब्रह्मणा। क्या हुआ कमलेश जी, क्या कहना है, परमात्मा में समझ कम होगी इसलिए तो नहीं था ना ऐसा, तो नहीं तो उपसर्ग करने वाले के प्रति भी वैसा ही प्रेम और करुणा परिणाम रखना, और स्तवन, स्तुति स्तवन और वंदन करने वाले इंद्र महाराजा के प्रति भी समान दृष्टिकोण रखना, ये कुछ बात जचती नहीं है मनोज जी हमें, आपको जच रही? हाँ क्या कहना है अनिल जी, ये ठीक है, ये बराबर है। क्या होता है पता है, जैसे के साथ वैसा करते 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 हम अपनी असलियत से ही दूर हो जाते हैं, अनजान हो जाते हैं, हम क्या है, हम कौन है, हम कैसे है, यही समझ में फिर नहीं आता। सियारा के बीच में रह के खुद सियारा बन जाता है। कुछ समझ रहे हो विनय जी, बोलो तो सही। वो सहजता, वो सरलता, वो सहजता और वो स्वाभाविकता की मस्ती, वो आनंद, वो प्रसन्नता, ये प्रयत्न वाला, सब भेदभाव वाला व्यवहार करने में वो सरलता, सहजता, वो स्वाभाविकता की प्रसन्नता, वो आनंद, वो मस्ती हो सकती है, तो क्या होना चाहिए, अब कहो तो सही कमलेश जी। पत्नी की जैसी आत्मा है आपके वहां, कर्मचारी की भी वैसी ही आत्मा है। परमात्मा की जैसी आत्मा है, गली में रहने वाले कुत्ते की भी वैसी ही आत्मा है। सिद्ध परमात्माओं की जैसी आत्मा है, जो काटने वाला मच्छर है उसकी भी वैसी ही आत्मा है। तो समझ, बच्चे की भेदभाव रहितता वह आत्मविकास में उपयोगी नहीं बनती, पौधे की भेदभाव रहितता वह आत्मविकास में उपयुक्त नहीं बनती, परंतु परिपक्व समझदारी, परिपक्व विवेक की स्थिति प्राप्त होने के बाद की जो सबके प्रति भेदभाव रहितता ही आत्मविकास में निमित्त बनती है। और हम अपरिपक्व भूमिका, अपरिपक्व समझ, अपरिपक्व विवेक को लेकर भेदभाव करके जीवन जी रहे हैं, और इसी जिंदगी को ही हमने अपनी जिंदगी मान ली। बोलो, भेदभाव दिखाते हैं, भेदभाव करते हैं, या भेदभाव मानते हैं? फिर से, भेदभाव दिखाते हैं, भेदभाव करते हैं, या भेदभाव मानते हैं? मानते हो। अब दूसरी बात करूं इसके संदर्भ में, दूसरों को जो भेदभाव से देख रहा है, तो भेदभाव तो अवस्था से होने हैं ना। दूसरों को जो भेदभाव से देखता है तो भेदभाव तो अवस्था से होते हैं, बराबर। यानी भेदभाव से देखना यानी दूसरों को अवस्थाओं से देखना, और उस अवस्था को ही पूर्ण सत्य मानना, यानी यह दर्शाता है कि वह खुद को भी अवस्था के नजरिए से ही देखता, जानता और मानता है, तभी दूसरों से ऐसा दृष्टिकोण वाला व्यवहार हो पाता है।
ज्ञानियों ने कहा जो दूसरों को अवस्था के नजरिए से देखता हो, मानता हो, वो परमात्मा को परमात्मा के नजरिए से थोड़ी ना देखेगा, वह भी उनकी अवस्था के दृष्टिकोण से ही उन्हें देखेगा। अब अवस्था में भी हमें ना किसे ज्यादा महत्व देते हैं? जो हमारी 2 दिन पहले की बात थी, अवस्था में भी हम किसे महत्व देते हैं? उसके पास शक्ति कितनी है या उसके पास शुद्धि कितनी है। अवस्था में किसे महत्व दिया जाता है? शक्ति को दिया जाता है, शक्ति को दिया जाता है, संपत्ति को दिया जाता है, समृद्धि को दिया जाता है, शुद्धि को नहीं दिया जाता। तो हम परमात्मा में भी शक्ति से प्रभावित है या परमात्मा की शुद्धि से प्रभावित है? अनिल जी, समझ में आ रही है बात? शक्तिशाली कितने हैं, पैसे वाले कितने हैं, पैसे वाला अशुद्ध हो मुझे क्या उससे चलेगा, पर शुद्धि वाला शक्तिशाली ना हो, शक्ति रहित तो हो, चल चल। मैं तो पहले ये पूछता हूं, ये सब चीजें आपको सिखाई किसने? मैं मूल सूत्र को ही पकड़ना चाहता हूं। हाँ, ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक तो जिस दुनिया में आप थे उसी दुनिया में मैं था, तो मुझ में भी ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए था। मुझ में क्यों ऑटोमेटिक नहीं है प्रतीक जी? ये परमात्मा भी उसी दुनिया में थे जिस दुनिया में आप हो, तो परमात्मा में वो ऑटोमेटिक क्यों नहीं आया? गौतम जी आप कुछ बताइए। बोलो। सूरजमल जी को कोई परेशानी हो, समस्या हो, और किसी सामान्य इंसान को समस्या हो, तो किस समस्या को ज्यादा महत्व दोगे? सूरजमल जी की समस्या को या उस छोटे इंसान की समस्या को? अपनी समस्या को महत्व दिया या इंसान को महत्व दिया? दिखाई दे रहा है कि आप समस्या का सुलझाने का प्रयास कर रहे हो, परंतु आप समस्या के साथ आपको लेना देना नहीं, आपको तो उस इंसान से लेना देना है। कुछ समझ रहे हो? शुद्धि पूरा समझ गए। शुद्धि निराकार और चैतन्यमय है, शक्ति जड़ और साकार है। यानी देखा जाए ना, हमने जड़ और साकार जगत की ही महिमा अंतर में बनाए रखी है। हमें निराकार और चैतन्यमय जगत की महिमा नहीं। और बातें करते हो मोक्ष की, बातें करते हो धर्म की, बातें करते हो ज्ञान की। ये कैसा ज्ञान, ये कैसा धर्म, ये कैसा मोक्ष, ये कैसा मोक्ष मार्ग? बोलो। हाँ, मोक्ष तो क्या है? जिस गांव में जाएं उस गांव की भाषा बोलनी है। आपके यहाँ पर कैसा है कमलेश जी? तेलुगु पब्लिक भी है और कन्नड़ पब्लिक भी है। आप क्या करते हो? जो ग्राहक होगा उसके साथ वो भाषा में उसके साथ व्यवहार करेंगे। समझ रहे? आपकी खुद की कौन सी भाषा है वो ही आपको नहीं पता। उसी प्रकार की बात है उदाहरण के रूप में, बराबर है? उसी प्रकार जिस गांव में, अब यहाँ पर मंदिर में आए तो यहाँ पर क्या बोले तोता तो अच्छा लगे, मोक्ष। अब बाहर मैं तो कभी भी तुम्हारी ये भी नहीं समझ पाता हूँ, आपके लोगों में कुछ 2 प्रकार के विभाग है, वो विभाग को मैं आज थोड़ा समझ नहीं पाया हूँ। बाहर बाजार में कोई मिले ना तो उसे पूछते हैं मजे में हो, और मंदिर में हो या उपाश्रय में हो तो शाता में। अब मैंने ये जाना है कि कई बार जिसको आपने वो जड़ धर्मी के रूप में मान रखा हो या धर्मी के रूप में उसके प्रति आदर ना हो ना, तो वो सांसारिक प्रसंग में मिलते हैं, वो दूसरों को मजे में पूछते हैं, जानबूझ के उनको शाता में पूछ के उनको अपमानित करने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? यानी मजे में हो या शाता में हो, दोनों में फर्क क्या है? नहीं, दोनों में फर्क हो तो मुझे समझा। मजा और शाता, मजे में हो और शाता में हो, दोनों में फर्क क्या है? हाँ?
ऐसा थोड़ी ना होता है। महात्मा को भी शाता ही तो पूछते हो, मैं तो शाश्वत नौकरशी वाला हूँ, मैं तो शाश्वत नौकरशी। संवत्सरी के दिन को भी मेरा एकादशना नहीं था भैया। हाँ क्या तापी है। आप इस तरह से यार बातें मत बनाओ यार, बातें मत बनाओ। मजा और शाता में फर्क है, मैं समझने के लिए पूछ रहा हूँ। मजा और शाता में फर्क है, क्योंकि जो नए नए लोग होते हैं जिनको महात्मा का परिचय नहीं होता, वो भी हमारे पास कभी अगवाए थे, महाराज साहब कैसे हो, मजे में हो, वो हमें पूछते हैं ऐसे, तो हम भी कहते हैं हाँ मजे में, इसमें क्या हुआ, आनंद में। इसमें कोई दिक्कत है? अब मुझे बताओ तो सही, मजे और शाता में क्या फर्क है, बोलो। हाँ अरे पर मैं तो शाश्वत नौकरशी वाला हूं, तो मुझे भी तो आप शाता ही पूछते हो ना, तो फिर हाँ हाँ, यानी मजे और शाता में कोई फर्क हो तो मुझे समझाओ, मुझे बताओ मनोज जी। मुझे तो अपनी जो थोड़ी बहुत बुद्धि है, आपसे बहुत कम है, आपसे बहुत ही कम है, जो थोड़ी बहुत बुद्धि है उससे मैं जब विचार करता हूँ, सोचता हूँ, तो मुझे शाता और मजे में कोई फर्क तो समझ में नहीं आया। हाँ नरपत जी, मजा और शाता दोनों में फर्क क्या है? क्या हुआ बोलो? क्या व्यवहार दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि से मैं मजे में हूं ऐसा कहने में क्या दिक्कत है? मैं मजे में हूं, हाँ तो क्या है? हमारे भक्ति योगाचार्य महाराज साहब तो क्या कहते हैं, वो तो बहुत ही आगे की बात करते हैं, आप तो पचा भी नहीं सकोगा। साधु तो है ना, परमात्मा के शासन का साधु तो कैफ में जीता है, कैफ में, कैफ यानी नशा में। नशे में जीता है। लो अब तुम मजार शाता के अंदर ही उलझे हुए हो, और भक्ति योगाचार्य महाराज साहब कहते हैं हम तो नशे में जीते हैं। अब कहाँ हमारा और आपका मेल जोल होना था, बोलो तो सही। कैफ में होता है साधु, साधु कैफ में जीता है, परम रस पिया हुआ हो उसका नशा क्या होता है, उसको बाहर की कोई असर नहीं होती। कहते हैं आप हमें ऐसे आलीशान उपाश्रय में देखो, और विहार करते हुए छपरे वाले किसी टूटे फूटे गर्मी के समय के स्कूल के मकान में देखो, हमारी मस्ती वैसी की वैसी ही रहती, हमारा नशा परम का रस वैसा का वैसा ही नशा हमें देता है। बोलो वो तो क्या कहते हैं पता है? देखो सेल्समैनशिप किस चीज की ज्यादा करने की जरूरत पड़ती है? माल में कोई दम ना हो तभी ना। अरे दीक्षा की प्रेरणा ऐसे मस्ती में रहने वाले साधु क्यों करे, कैसे करे? क्या दीक्षा के माल में कोई कमी है कि उसकी प्रेरणा करनी चाहिए? हमारी दीक्षा की मस्ती, वो तो अक्सर कहते हैं ये प्रवचन क्या है पता है? प्रवचन क्या है? माध्यम है, हम अपने आत्मा के आनंद को आपके आगे लुटाते हैं और आपको उसके प्रति लालायित करते हैं कि कुछ नहीं, फुटी कौड़ी नहीं, कुछ भी ना होते हुए ये कैसे मस्ती में रहते हैं, ऐसी मस्ती हमें कैसे मिले। हम अपने आनंद के प्रति आपको आकर्षित करने के लिए ये प्रवचन होता है। ये बात अलग है, आपको आकर्षण होता ही नहीं है वो बात अलग है। क्यों क्या हुआ? होता है, होता है। मुझे व्याख्यान की पाठ के ऊपर देखकर कैसा लगता है? मैं कैसा लगता हूँ व्याख्यान की पाठ के ऊपर बैठे हुए? कैसा लगता हूँ? बड़े अच्छे लगते हैं, बराबर है। अब पूछूं आपके बेटे को इस प्रकार पाठ के ऊपर देखना और अच्छा लगेगा? बोलो दक्ष की मम्मी, तो फिर दक्ष को यहाँ बैठे हुए अच्छा लगेगा या रात को 1 बजे तक वो इंस्टाग्राम के अंदर पड़ा हुआ हो तो अच्छा लगेगा? कभी कहा बेटे को? क्या कहा? क्या संयम, संयम की बात मत करो। अरे महाराज साहब जिस प्रकार से पाठ के ऊपर बैठ के जो खुमारी से व्याख्यान देते हैं, सब लोग उनको अंदर करते हैं, तू पाठ के ऊपर बैठ के कैसा लगेगा यार, मस्त लगेगा, ऐसा कहा कभी? हाँ तो फिर अरे बातें करते हो, दूसरों की शादी में जाते हैं और शादी में जाके क्या करते हैं पता है ये लोग सब? यार ऐसी लड़की मेरे बेटे को मिले तो अच्छा। अब वो भाव के साथ आपकी रसोई बनी और वो उसके पेट में जाए तो उसको शादी के ही भाव होने हैं ना, या और कोई भाव होने थे? क्या किया? यही किया और कुछ किया? छोड़ो छोड़ो, अभी यही किया ना और कुछ किया? पाठ के ऊपर महात्मा को मस्ती से, खुमारी से, आनंद से, प्रसन्नता से प्रवचन करते हुए प्रतीक तुझे ऐसा लगा कि मैं महाराज साहब की जगह पर हूं तो मैं कैसा लगता?
यार वो शेर के ऊपर बैठ के फोटो निकलवाते हो, शेर के ऊपर बैठ के फोटो निकलवाते हो, हाथी के ऊपर बैठ के फोटो निकलवाते हो, कभी साधु के वेश में रह के पाठ के ऊपर बैठे हुए फोटो निकालने का भाव नहीं होता? हाँ हाँ, पौषध में क्या यार, ये पौषध क्या है यार? साधु के पद में देखो तो सही, नौकरशी करो, कोई है पौषध करो तो पूरी मट के पहले नहीं कहा, फिर उसके अंदर आपको तीन टाइम देव वंदन करना। मैं तो कई बार उपदान करने वाले को ना मूर्ख कहता हूं, मूर्ख। उपदान करने वाले मूर्ख है, मूर्ख। अब आपको गिनती कराता हूं, उपदान करने वाले की मूर्खता बताता हूं। पहला उपदान 47 दिन, बराबर है। तीसरा उपदान 28 दिन। ये टोटल करने में सरलता रहे इसलिए कर रहा हूं। 47 और 48 75, हिसाब कर सकते हो? नहीं, 75 यानी 75 हुए, और दूसरे उपदान के 35, 110, बराबर है। आप 110 दिन के उपदान करके भी आओ यहां दीक्षा लो, इनवैलिड, क्योंकि 6 आवश्यक के लिए आपको यहां फिर से योग करने ही पड़ेंगे। 10 वैकल्पिक तो बाद में आता है, पहले 6 आवश्यक के होते हैं, आपको पता नहीं होगा इसलिए। पहले 6 आवश्यक के होते हैं, बराबर, फिर 10 वैकल्पिक के होते हैं। अब 6 आवश्यक के यहां पर योग के कितने दिन? 6 आवश्यक, एक दिन बढ़ा, 7 हुआ, 7 जैसे ही होता है तो एक बढ़ जाता है, कभी भी 7 हो तो एक बढ़ जाता है, यानी 8 दिनों में हमारे 6 आवश्यक के योग हो गए। अब उसमें और आप में देखो, आपका कैसा है? 3 टाइम देववंदन, मंदिर में चौथा देववंदन, देववंदन उपदान में तो कंपलसरी 4 देववंदन करने होंगे। फिर 100 लोगस का काउसक, 100 खमा समणे, 20 बाधी नौकार वाली, पूरी मुठ के पहले पचखान नहीं पाना, एक दिन उपवास, एक दिन नीवी, बीच में तिथि आ जाए तो आइम्बिल करना, फिर आइम्बिल के भी सब वो चौकिया छक्या करना। 48 घंटे में एक बार आपको वापरने को मिले। यहां तो हमारे नीवी आइम्बिल, नीवी आइम्बिल, उपवास नहीं, कोई देववंदन नहीं, कोई 100 लोगस का खमासना नहीं, 100 लोगस नहीं या 100 खमासने नहीं, कोई 20 बादी नौकर वाली नहीं, और नीवी में भी, नीवी और आइम्बिल में भी, नौकरशी में आइम्बिल करना है कर लो, नौकरशी में नीवी करनी है तो कर लो। अब आप कहो समझदार इंसान क्या करना पसंद करेगा? जो समझदारी हो तो, जो विवेक हो तो। है समझदारी आप लोगों में? है समझदारी? है विवेक? नहीं है। ये मुझे अभी बता रहे हो, पहले मीटिंग में इनको बताया होता तो बेचारे ये फंसते तो नहीं है। हाँ, नहीं है, नहीं, अभी मना कर रहे हैं। विनय जी कुछ बात समझ में आ रही है? हाँ, नाम है। अब सोचो 110 दिन का वो करना, इतनी मेहनत मजदूरी करनी, और उसके सामने 8 दिनों के अंदर सब पूरा। क्या करना चाहिए दीपल जी? वापस घर आ सकते, यहाँ नहीं आ सकते। हाँ, वहाँ से घर आ सकते, यहाँ नहीं आ सकते। अरे आ नहीं, मैं छूट देता हूं, चलो बस। ये कहते कि वहां तो घर पे वापस आ सकते हैं। अरे एक बार हमारी कंपनी में रहने के बाद इन लोगों की कंपनी में रहना आपको अच्छा लगेगा? कहो तो सही है। वापस आ सकते हैं, वापस आ सकते हैं, वापस नहीं आ सकते। क्या वापस नहीं आ सकते? स्वतंत्रता हमारे पास है या आपके पास है? आपके पास है। मानते हो या कहते हो केवल? हाँ, पक्का? आपके घर में भिंडी की सब्जी आज नहीं, आपके घर में तिंडी की नहीं, आपके घर में वो तुरिये की नहीं, आपके घर में भाजी है, चलो भाजी। देखो मजा है यार। जो सब्जी लेनी हो, जो जर से जो सब्जी लेनी हो वो ले सकते हैं। एक के घर में इडली बनी है, एक के घर में डोसा बना, एक के घर में ढोकला बना, तो क्या करना है? चलो आज इडली खाना है तो इडली ले लो। स्वतंत्रता कितनी है देखो। एक के एक घर में रह के आप कंटाल नहीं जाते हो? ओ कमलेश जी, एक की एक दुकान, एक का एक घर, और एक के एक पत्नी, एक ही है ना भैया? पत्नी ज्यादा मिल नहीं है आपको। मैं तो कैसा है, अनेक संग, अलग अलग जगह, अलग अलग लोग, अलग अलग श्रावक, अलग अलग श्राविका। देखो तो सही, वेराइटी तो देखो यार। बोलो हाँ हाँ, 8 महीने घूमने के लिए मिलता है, मस्ती है हमें। बोलो कमलेश जी, एक की एक पत्नी से कंटाल नहीं गए आप? हाँ, आप कंटाल गए एक के एक से? हाँ,
वो बेचारा हाँ भी नहीं कर सकते, हाँ करनी हो तो भी अच्छा नहीं लगेगा, सबके बीच में प्रश्न पूछूंगा तो फिर वो थोड़ी ना हाँ करने वाले थे। यानी एक के साथ बंधना या फिर स्वतंत्र रहना। ओ मनोज जी कुछ कहो तो सही। पधारो करके एक बार कहा आपको इन्होंने, एक बार कहा किया, चलो आपको नहीं, सूरजमल जी कभी पधारो और हमें देखो, स्वामीनाथ पधारो 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 पधारो। क्या स्वामीनाथ बोलते हैं? कोई बोलने वाले ऐसे नहीं मिलते हैं। अब सोचो तो सही यार, हम आए, बैठे हो तो खड़े हो जाए, आप आओ खड़े हो तो, हम आए अंदर हो तो बाहर आ जाए, आप जाओ तो बाहर हो तो, कुछ देखो तो सही। दिवाली के दिन में 4 मिठाई बनी हो, चारों की चारों देते हैं ये लोग, चारों की चारों, और जो देते हैं कितनी संख्या गिन गिन के ना, कमा के आप लाते हो, फिर भी आपको खिलाने की बात हो तो भी क्या होता है, हमारे लिए चारों डब्बे, जितनी वॉर नहीं हो, जितनी वॉर नहीं हो, कोई मना करने वाला है? मनवार कराते हैं। मनवार करते हैं, महाराज साहब लाभ दो लाभ दो। मैंने तो आपको बीच में भी कहा था, आपको देखकर तो इन लोगों को कभी मिठाई बनाने का भी मन नहीं करता। मेहमान आते हैं, उनकी वजह से जो उनका बचा खुचा होता है वो आपको मिलता है। आपके लिए कभी मिठाई बनती है कमलेश जी? मेहमान आने वाले हो तो उनके निमित्त से आपको मिल जाती है, बराबर है। बाकी और उसमें पहले उनको ध्यान में लेना होगा या आपको? हाँ, ऐसे के साथ क्या रहना है यार कमलेश। अरे वो निर्दोष नहीं है, अब वो फेंकने में डालना, उससे अच्छा लाओ थोड़ा बहुत आपको दे देना, उस रूप से है, कोई निर्दोष निर्दोष नहीं है। बात समझ रही? अपनी मूल बात, अपना समय बहुत निकाल दिया। क्या बात चल रही थी? हाँ, इसलिए संसार शक्ति को लेकर चलता है और ज्ञानी शुद्धि को देखकर चलते हैं। और ज्ञानी तो शुद्धि के भी ऊपर देखते हैं, क्योंकि अशुद्धि अवस्था में है, मूल स्वरूप ऐसा नहीं। जब यह नजरिया बनता है तब जगत के सर्व जीवों के प्रति, इसलिए ना जो मैत्री आदि 4 भावनाएं बताई है ना, उसको भी व्यवहार से और निश्चय से 2 अलग करके बताया जाता है। आत्मज्ञानी साध्वी पद्मलता श्री जी, उनके द्वारा लिखी हुई 2 किताब साधक नो अंतरनाथ के दूसरे भाग में उन्होंने ये बात स्पष्ट रूप से लिखी। पन्यास बदरंग विजय जी महाराज साहब ने हस्ताक्षर नु अक्षय पात्र की विभागों में बात लिखी। अवस्था के आधार पर जो हो वह व्यवहार मैत्री भाव है, स्वरूप को सामने रखते हुए जो हो उसे निश्चय मैत्री भाव कहते हैं। प्रमोदिया ने गुणी जन देखी हयु मारू हर्ष करे, यानी गुणों को देखकर, गुणों का सेवन करने वाले गुणियों को देखकर, यानी गुणियों के गुण के आधार पर प्रमोद भाव बताया। प्रमोद का हमारा सामान्य शब्दों में कहो तो आदर बहुमान भाव हुआ, परंतु वहां क्या होगा कि जिसकी अवस्था में गुण नहीं होंगे वहां प्रमोद भाव नहीं होगा। वहां पद्मलता श्री जी ने कहा सभी आत्मा परमात्मा समान है, अनंत गुणों को लेकर चल रहे हैं, अनंत ज्ञान अनंत आनंद उनकी आत्मा में है, सभी आत्मा सिद्ध परमात्मा समान है। यह दृष्टिकोण से जगत के सर्व जीवों के प्रति प्रमोद भाव बनता है। बराबर है? ये निश्चय, निश्चय मैत्री भाव हुआ, निश्चय प्रमोद भाव हुआ, और फिर इसके ऊपर परम शुद्ध निश्चय नय। परम शुद्ध निश्चय नय में मैत्री भाव प्रमोद भाव कैसे होगा? कैसे होगा? व्यवहार मैत्री करुणा प्रमोद भाव, फिर निश्चय प्रमोद भाव मैत्री भाव की बात अभी हुई। परम शुद्ध निश्चय नय से मैत्री भाव क्या होगा? हमने अपनी आत्मा को अहंकार वश रख अपनी आत्मा के शत्रु ही हम बने हैं। मनोज जी आपने मुझे आदर बहुमान दिया, प्रशंसा की, विनय जी ने मेरा अपमान किया,
असभ्य शब्द मुझे कहे, मैंने आप दोनों के व्यवहारों को अहंकार की आधारशिला पर ग्रहण करते हुए दोनों व्यवहारों से अपनी आत्मा के हाथों से बिगाड़ा है। आप दोनों मेरा बिगाड़ने वाले होते हो व्यवहार से, निश्चय से हम खुद ही अपनी आत्मा का बिगाड़ते हैं। आप निमित्त थे, मूल कारण मैं खुद था। तो मैंने इन दोनों के व्यवहारों को अहंकार की आधारशिला पर ग्रहण किया, इनसे अहंकार का पोषण हुआ, मैंने अहंकार से सुख माना, यानी मिथ्यात्व, विपरीत मान्यता पूर्वक, यानी अहंकार से सुख की मान्यता, ये मिथ्यात्व हुआ। उस मिथ्यात्व से युक्त अहंकार की आधारशिला पर मैंने मनोज जी और विनय जी के व्यवहार को ग्रहण करते हुए इससे अहंकार का पोषण हुआ, यानी मैंने माना मुझे सुख हुआ। इनसे मेरे अहंकार को चोट पहुंची, यानी मेरे सुख को चोट पहुंची। ये क्या था? हम खुद ही विपरीत मान्यता, अहंकार आदि भावों के वश रहकर हम अपनी ही आत्मा के शत्रु हुए हैं। कुछ समझ में आ रही है बात? इसलिए कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी ने योग शास्त्र में अच्छी बात बताई। जो आत्मा विषय कषाय के वश है, जो आत्मा 5 इंद्रियों के विषयों के अधीन है, जो आत्मा जड़ की महिमा को लेकर चल रही है, वही आत्मा अपनी आत्मा का शत्रु है। और जो आत्मा जागृति, विवेक, समता को लेकर चल रही है, वही आत्मा अपनी आत्मा का मित्र है। जो खुद का मित्र बना, उसके लिए पूरी दुनिया शत्रु क्यों न बने, उसकी आत्मा का कोई बिगाड़ नहीं सकता। जो अपना ही शत्रु हो, उसकी दुनिया पूरी मित्र क्यों न हो जाए, उससे उस आत्मा का कोई विकास नहीं होता। इसलिए परम शुद्ध निश्चय नय से मैत्री भाव हम अपने आत्मा के मित्र बने। प्रमोद भाव परमात्मा स्वरूप अपनी आत्मा के प्रति आदर बहुमान भाव बने। करुणा भाव मैंने अहंकार वश अपनी ही आत्मा का बिगाड़ा, अपनी ही आत्मा के प्रति करुणा भाव। बात समझ रहे हो? जो अपने लिए इस परम शुद्ध निश्चय नहीं के मैत्री प्रमोद भाव में आ गया, दूसरों के लिए उसे मैत्री प्रमोद करना नहीं पड़ता, बहुत ही सहज रूप से वह रहता ही है, होता ही है। इसीलिए परम गुरु और सद्गुरुओं को जगत के जीवों के परम मित्र के रूप में बताया जाता है। अमृतवेल की सज्जाई में महोपाध्याय यशु विजय महाराज साहब ने 4 प्रकार के शरणों के स्वीकार में पहला शरण अरिहंत का जो बताया, उसमें परमात्मा का विशेषण दिया, जेह जगदीश जग मित्र। परमात्मा जगत ईश जगदीश है, जगत के नाथ है, परंतु परमात्मा जगत के जीवों के मित्र है। उपाध्याय यशु विजय महाराज साहब रचित समाधि शतक में साधु के लिए बताया, साधु जगत के मित्र है, ताते मुनि जग मित्र। क्यों? क्योंकि वे दोनों ने अपनी आत्मा को मिथ्यात्व से मुक्त किया। इन दोनों ने अपनी आत्मा को तीव्रतम कषाय विषय, तीव्रतर विषय कषाय और तीव्र विषय कषायों से मुक्त कर, कर्म के निमित्त से ही वह मंद कषाय होने की वजह से वो अपनी आत्मा का ध्यान रखते हुए अपनी आत्मा के मित्र है। और वितराग परमात्मा तो पूर्णतया इन सबसे मुक्त है, मंद से भी मुक्त है, मंद कषाय विषयों से भी मुक्त है। उस प्रकार वे अपने आत्मा का ध्यान रखते हुए अपने आत्मा के मित्र है। जो अपनी आत्मा के मित्र है, वही जगत के जीवों के मित्र है। इसीलिए सद्गुरु और परम गुरु को ही उपदेश के अधिकारी के रूप में बताया, उपदेश पद में हरिभद्र सूरी महाराज साहब ने। समझ रहे हो क्या हो रहा है? पता है मनोज जी, मुझे पता चला
आप तो बहुत बड़ी पार्टी हो, मुझे पता नहीं है वास्तविक से आप बड़ी पार्टी हो छोटी पार्टी हो, मुझे पता ही नहीं होता, मैं पता भी करने में मुझे कोई काम नहीं। अब मुझे पता चला आप बड़ी पार्टी हो, मेरा प्रोजेक्ट है, अब प्रोजेक्ट के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, बराबर, मुनि में से मुनिम जी बनना पड़ेगा, समझ रहे? प्रोजेक्ट में गए इसलिए मुनि में से मुनिम जी बनना निश्चित हो जाता है, समझ रहे? और ऐसे मुनिम जी सबसे अच्छे मुनिम जी है, मुफ्त में, वो जैसी जिम्मेदारी संभाल के काम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। मैंने यदि कहा हो सूरजमल जी अपने को सिद्धि तब करवाना है, अब मेरी इच्छा से सिद्धि तब जब करवाने की बात हो जाती है तो क्या होता है पता है, वो 16 व्यास ने 71 वायना और अंत में पारना 18 ममम के जो लाभार्थी है, अब वो 10 के नाम आए, सूरजमल जी मेरे पास आए, महाराज साहब 10 के नाम आए हैं, क्या करे, यानी समझ जाना है, महाराज साहब आपने चालू करा इसलिए पाठ आपके पास है, आपको ही प्रेरणा करके सब इकट्ठा करवाना होगा। परंतु संघ की ओर से आया हो तो मैं स्वतंत्र हूं, मैं बंधा हुआ नहीं, आपकी भावना है, आप व्यक्तिगत रूप से प्रेरित करो, प्रयत्न करो, पर मैंने करवाया हो तो क्या होगा, बात समझो। अब प्रोजेक्ट मेरा है, अब पहली बार मनोज जी के परिचय में आओ, मनोज जी कैसे लिखाओगे, भाग जाएंगे दूर, इसलिए मुझे बहुत ट्रिक से चलना पड़ता है, चालाकी से चलना पड़ता है, उनके पास अच्छी अच्छी बातें करनी पड़ती है। वो आपने देवचंद महाराज के स्तवन किए, क्या जबरदस्त है, मैं आपको राग सिखाता हूँ, ये करता हूँ, उस उनको अपने से अभिभूत करने का प्रयास होगा। बाहर से दिख रहा है कि मैं इनको धर्म दिलाना चाहता हूँ, मैं खुद ही धर्म में नहीं, अपनी आत्मा का मित्र नहीं, अपनी आत्मा पर उपकार करने वाला नहीं, मैं उनकी आत्मा पर क्या उपकार करूंगा, बात समझ रहे हो? फिर जाकर मनोज जी आखिर में कहेंगे महाराज साहब आपके इतना उपकार है, कुछ लाभ मिलेगा, ऐसा हमें क्या, हमें तो कुछ नहीं, क्षति आपको वैसा भी आपको भाव अगर हो ही रहा है तो देखो इस जगह पर लाभ लेना हो तो आप ले सकते हो। ओ महाराज साहब कितने सरल है, महाराज साहब खुद कहते ही नहीं इतना कुछ करना चाहिए, समझ रहे हो? ये क्या था, मैं अपनी आत्मा का मित्र नहीं तो क्या मैं मनोज जी की आत्मा का मित्र हो सकता हूं? और मैं यदि अपनी आत्मा का मित्र हूं तो अपने आप मेरे वर्तन दूसरों के मित्र रूप ही करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं। इसलिए अरविंद जी आप रमेश जी के पिता हो ना, वो बाद में, पहले हम अपनी आत्मा के पिता बन के अपनी आत्मा का ध्यान रखते हैं तो ही आप सही मायने में अपने पुत्र के पिता बन सकते हो, उसके योग्य और लायक होते हो, समझ रहे हो? दूसरों के जीवन साथी, पत्नी के जीवन साथी या पति के जीवन साथी के रूप में बाद में जो आत्मा का साथी है वह जगत के हर जीवों का जीवन साथी है। कहने का मतलब समझ रहे हो? यहां जीवन साथी यानी केवल पति पत्नी के अर्थ में बात नहीं चल रही, जो आत्मा का साथी होगा वह जगत का साथी होता है। बात पकड़ में आई? अपनी मूल बात सरलता, सहजता, न्याय संपन्न वैभव, यह इसके पीछे गर्भित रूप से यह पूरी आत्मा की भूमिका बताई, समझ रहे हो? यानी हम अलग अलग ना हो, सभी परिस्थिति में हम एक समान हो। पकड़ में आई? इसी से सरलता, सहजता और स्वाभाविकता होती है और यही आत्म विकास मार्ग की यात्रा है। विशेष बात आगे जिनाग्न कहा गया हो तो मिच्छामि।